इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है और सोचता आया है कि क्या धरती के अलावा कहीं और भी जिंदगी है। क्या हो अगर नीले ग्रह की जगह हम मंगल ग्रह को अपना घर बुलाएं। जरा सोचो, एक विशाल लाल रंग का नजारा जो एक दूर सूरज की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ है। यह है मंगल ग्रह, हमारा पड़ोसी ग्रह और शायद इंसानों का आने वाला घर। इस ऐसे में हम मंगल पर रहने की चुनौतियों और मौकों के बारे में जानेंगे, उसके अलग ही माहौल से लेकर उन बदलावों तक जो इंसानों को सर्वाइव करने के लिए करने होंगे। हम एक सस्टेनेबल मार्शियन सोसाइटी बनाने की संभावनाओं पर भी गौर करेंगे और ये भी देखेंगे कि लाल ग्रह पर जीवन धरती पर हमारे अनुभवों से कैसे अलग हो सकता है। मंगल की यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन इसके परिणाम अतुलनीय हो सकते हैं। यह यात्रा हमारी अनंत मानवीय जिज्ञासा और संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है। आइए एक रोमांचक अन्वेषण पर निकलते हैं कि अगर हम धरती पर नहीं बल्कि मंगल पर पैदा हुए होते तो जीवन कैसा होता। मंगल हमेशा एक ऐसे लैंडस्केप से हमारा स्वागत करता है जो जाना पहचाना भी है और अजीब भी। इसका लाल रंग जो आयरन ऑक्साइड का नतीजा है, पूरी सतह पर छाया हुआ है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी और गहरी घाटियां धरती वालों से भी कहीं ज्यादा विशाल हैं। हालांकि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसकी वजह से बिना खास सूट के सांस लेना नामुमकिन है। मंगल पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दिन में तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। तापमान का यह बड़ा अंतर इंसानी बस्ती के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में बहुत कमजोर है, सिर्फ 38%। इसका मतलब है कि हम वहां ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं और भारी चीजें उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि समय के साथ हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। इस कम गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को ढालना मंगल पर लंबे समय तक बसने वालों के लिए बहुत जरूरी होगा। मंगल पर रहने के लिए हमारे शरीर और जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। हमारे शरीर जो पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण के आदी हैं, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें ऐसे दबाव वाले आवासों की जरूरत होगी जिनका वातावरण नियंत्रित हो, ताकि वे पृथ्वी के वातावरण की नकल कर सकें और सांस लेने के लिए हवा दे सकें। इन आवासों के बाहर जाने के लिए स्पेस सूट्स जैसे खास कपड़े पहनने होंगे, जो पतले वायुमंडल, बहुत ज्यादा तापमान और हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारे खाने में ज्यादातर मंगल पर उगाई जाने वाली फसलें होंगी, जो पृथ्वी से लाए गए भोजन के साथ होंगी। कम गुरुत्वाकर्षण के हमारी मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी होगा। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना मंगल पर सांस लेने जितना ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे शरीर मजबूत और स्वस्थ रहें। सेक्शन 4, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल मार्शियन सोसाइटी। मंगल ग्रह पर इंसानों की स्थायी बस्ती बनाने के लिए एक सतत दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम पूरी तरह से धरती से भेजे जाने वाले संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते। जीवित रहने और बढ़ने के लिए मंगल के संसाधनों का उपयोग करना बहुत जरूरी होगा। मंगल की सतह के नीचे पाए जाने वाले पानी की बर्फ को निकाला जा सकता है और पीने, खेती और ऑक्सीजन बनाने के लिए शुद्ध किया जा सकता है। मंगल की मिट्टी जो पतली है और जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसे समृद्ध बनाया जा सकता है और नियंत्रित वातावरण में पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हमारे मार्शियन सेटलमेंट्स को बिजली देने के लिए करेंगे। परमाणु ऊर्जा एक और संभावित ऊर्जा स्रोत है, जो एक विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाला विकल्प प्रदान करता है।
एक संपन्न मार्शियन सोसाइटी के लिए टिकाऊ तकनीकों का विकास और स्थानीय संसाधनों का उपयोग सर्वोपरि होगा। सेक्शन 5 द रिदम ऑफ लाइफ ऑन मार्स। मंगल पर दैनिक जीवन उसके अनोखे वातावरण और एक फ्रंटियर वर्ल्ड पर रहने की बाधाओं से तय होगा। मंगल का दिन, जिसे सोल कहा जाता है, पृथ्वी के एक दिन से लगभग 40 मिनट लंबा होता है। काम ज्यादातर वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन निष्कर्षण और आवास रखरखाव के इर्द गिर्द घूमेगा। मनोरंजन गतिविधियों में मंगल के परिदृश्य की खोज करना, आभासी वास्तविकता के अनुभवों में शामिल होना या पृथ्वी पर अपने प्रियजनों से जुड़ना शामिल हो सकता है। पृथ्वी के साथ संचार में बहुत ज्यादा देरी होगी, जिससे वास्तविक समय में बातचीत करना असंभव हो जाएगा। यह मार्शियन सेटलर्स के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देगा, जिससे एक अलग मार्शियन संस्कृति और पहचान बनेगी। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन मार्स। मंगल की यात्रा मानवीय प्रतिभा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह मानव विकास में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा अध्याय जहां हम अपने ग्रह से परे नए मोर्चों का पता लगाने और ब्रह्मांड की अपनी समझ का विस्तार करने के लिए निकलते हैं। मंगल ग्रह पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के गहरे प्रभाव होंगे। यह हमारी तकनीकी कुशलता का परीक्षण करेगा, हमारी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देगा और जीवन की हमारी समझ को नया रूप देगा। इस प्रयास के दौरान सीखे गए सबक और विकसित की गई तकनीकें निस्संदेह पृथ्वी और अंतरिक्ष में मानवता को लाभान्वित करेंगी। जैसे जैसे हम लाल ग्रह की ओर देखते हैं, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मानवता एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाती है। मंगल पर जो कभी एक दूर और रहस्यमय दुनिया थी, हमारा दूसरा घर बन सकती है, जो हमारे लचीलेपन, हमारी रचनात्मकता और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रतीक है।